नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद हैं अभी मोरलबंद खाटू श्याम पार्क में, जहां विधायक फंड से 83 लाख रुपए की लागत से खाटू श्याम पार्क के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया गया है। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो सांसद हैं, उनके हाथों से, और उसमें सम्मिलित थे श्री राम सिंह नेताजी विधायक और मोरलबंद के निगम पार्षद श्री हेमचंद गोयल जी वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने आज ये उद्घाटन किया है, जो कि खाटू श्याम पार्क का एक सौंदर्यीकरण होगा। वहाँ पे पार्क को अच्छे से सजाया जाएगा। बहुत अच्छा पार्क वहाँ क्षेत्रवासियों के लिए बनाया जा रहा है। आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज के साथ। मैं हूँ आपके साथ बीना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे की वीडियोस पहुँचाती रहूँ। धन्यवाद। आज जो परियोजनाओं का उद्घाटन आपने किया है, उसके बारे में जो जनता यहाँ नहीं पहुँच पाई है, उनको थोड़ा सा बताइए। असली क्या है कि ये अब हमने शुरुआत करी विकास की। सब लोगों ने मिलकर, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, काउंसलर, सब साथी हमारे मिलकर, क्योंकि ये खाटू श्याम गार्डन बहुत बढ़िया हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो इसका शुभारंभ आज हमने किया है। तो इसलिए जो लोग नहीं आ पाए हैं उनकी भी जानकारी हम लाना चाहते हैं कि अब काम शुरू हो गए हैं, सहज करके विकास क्षेत्र का हो। काम कब से शुरू हो जाएगा? काम उद्घाटन नहीं, काम तो 15 दिन से चल रहा है। काम तो 15 दिन से चल रहा है। ये तो उद्घाटन आज करना है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आएंगे इसको। पानी निकासी की भी एक बड़ी योजना आपके द्वारा आनी थी, कहाँ तक रहा? पानी का जो है वो देख के हम जगह आए हैं, पानी की जो निकासी है, और पानी की निकासी की योजना हमने बाकायदा कंपनी को दे दिया ठेका। वो सारा चेक कर रही है उसको कि पानी कहाँ ऊंचाई पे जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, क्योंकि लेवल कहीं है नहीं सही। उस लेवल को चेक कर रहे हैं, और इस बार पानी की निकासी और पानी पे दोनों चीजों पर ध्यान रहेगा। एसटीपी का एक प्रपोजल था आपका, वो कहाँ तक पहुंचा? वो असली क्या कि वो फाइल चल रही है। एमपी साहब को हमने कहा है वो कराएंगे उनको। मीठापुर के जाम की समस्या को लेकर के अभी तक कुछ असर नहीं दिख रहा है। अभी जो कुछ भी काम ऐसे दिख नहीं रहे जिससे कि जाम पर कुछ असर हुआ। असली जाम तो कभी बाई चांस ही लगता है, रोज तो जाम लगता नहीं हुआ। वो असली क्या है कि कुछ रिक्शा विक्शा खड़ी हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है जाम लग जाता है। मैं जयपुर में ही रहती हूँ, मुझे रोजाना मीठापुर में जाम फेस तो वो रिक्शा की वजह से होगा फिर आपको, या किसी और की वजह से है? मुझे तो रोज ही वहाँ पर मिलता है। राम जाने जिस वजह से भी हो। हाँ, ये रिक्शा वगैरह जो है उसकी गाड़ियाँ आ जाती है उसको। नेताजी, जैसे आपने यहाँ पे पार्क में मिट्टी डालवाने के लिए सांसद महोदय जी से, तो यहाँ से इसका काम कब से शुरू हो जाएगा? 4-5 दिन में हम शुरू कर देंगे काम को। ये जितनी कूड़ा पड़ा हुआ है इस इलाके में, इस सबको प्लान करेंगे और इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। हमारे बच्चे कहीं कबड्डी खेलो, कहीं क्रिकेट खेलो, सबके लिए जगह अलग अलग अपना खेलें। जैसा कि यहाँ के निगम पार्षद हेमचंद गोयल जी ने जो सूखे पेड़ों के बारे में बताया कि ये बुरे लगते हैं और यहाँ पे ये पेड़ हट जाने चाहिए, तो कब से इस पर कार्रवाई शुरू होगी? अब ये हम डीसी को एक बार बात कर लें, भाई ये सूखे पेड़ यहाँ कब उपजेंगे, ये ठीक है नहीं? वो नहीं कहेगा हम इसको जेसीबी से गिरा देंगे, जेसीबी से हमें गिरा देंगे, शमशान घाट में लकड़ी भिजवा देंगे। अब ये सूखे पेड़ थोड़ी होंगे, अब ये लगा लो 4 सूखे पेड़। कई जो है पत्रों के माध्यम से सांसद को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत करा दिया, तो क्या लग रहा है ये जो सारी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, ये कब से इस पे अमली जामा पहनाया होगा? आप तो इलाके में रहते हैं, जो है हमने लिख के भेजा वो एमपी साहब ने तकरीबन बहुत सारे करा दिए हैं। कुछ काम रह रहे हैं, वो भी काम हमारे हो जाएंगे। ये जो पहाड़ी का रोड है, और इसके अलावा चाहे आप जयपुर का रोड लीजिए, चाहे आप इस्माइलपुर वाला रोड लीजिए या स्कूल रोड लीजिए, तीनों ही रोडों की हालत बहुत खस्ता है। पहाड़ी के रोड की भी हालत बहुत खस्ता है। जब से आपकी सरकार बनी है तब से 3 बार इस पर 1-1 इंच की लेवल के जो रोड है वो बनाए गए, लेकिन वो 2 दिन नहीं टिकते, फिर खराब हो जाते हैं। असली क्या है, इस बार बारिश ज्यादा हुई है, और जो काली डाबर की जो चीज है उसमें क्या है कि ज्यादा दिन रोड चलता नहीं। इस बार हमने सरकार से कहा है कि आरएमसी की बनाएं। अब हम मीठापुर का जो रोड बनाने जा रहे हैं वो आरएमसी का बनाएंगे। तो ये ताजपुर पहाड़ी वाला रोड चौड़ा इतना ही रहेगा? क्योंकि ये अभी मैं ये नहीं कह सकता कि चौड़ा होगा, इतना ही रहेगा। इसको ठीक करके बन जाएगा। ये यहाँ पे नाली की समस्या है के लिए इस रोड का, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? कितनी लागत है और कितने दिन में इसका काम शुरू होगा? देखो 85 लाख के लगभग एमएलए साहब ने अपने पर्सनल फंड में से दिए, और सबसे बड़ी बात है ये उन्होंने कह दिया अधिकारियों से अगर कम पड़ेंगे तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी खाटू श्याम पार्क, क्योंकि आप बदरपुर को छोड़ दो, बदरपुर वार्ड को,
मीठापुर, मोलडवन, हरिनगर, जयपुर। अगर दिल्ली सरकार का कोई पार्क है तो वो एक खाटू श्याम पार्क है, और तो सब हमने हरियाणा इरिगेशन एनटीपीसी की जमीन में, जिनमें हम नहीं कर सकते सारे काम। पर इस पार्क को इतना बढ़िया पार्क होगा, जैसे सरिता विहार के पार्क है ना, मैं मुगल गार्डन की तो बात नहीं करूंगा, पर शायद सरिता विहार के पार्कों से अच्छा पार्क ही होगा, यह विश्वास है। एमपी साहब मुख्य अतिथि के तौर पे बतौर यहाँ पे मौजूद रहे, कितना सहयोग उनका आपको लगता है मिलेगा? नहीं, अब आप ये देखो, एक एमएलए साहब ने उनसे एक निवेदन किया, बदरपुर में जो पानी भरता था नाले का, एमपी साहब ने वो काम कर दिया, और उन्होंने आपके सामने कहा कि जब उसको शुरू करेंगे, वो एक फॉर्मेलिटी थी, उद्घाटन मंत्री आना था, पार्टी की बात थी, तो हमर राम सिंह नेताजी उसका उद्घाटन करेंगे जिस दिन नाले का काम शुरू होगा। आपने देखा, हमने उसकी बात की थी, हाईवे पे से उतार की, उन्होंने आश्वासन दिया है इसका। और ट्यूबवेलों की भी जो बात हुई, भाई साहब ने एक बात रखी थी पानी के लिए, कि ये पानी कम है, 2011 से 15 साल में एक बूंद पानी नहीं बढ़ा, पानी नहीं बढ़ा। उन्होंने ये बात एग्री की, क्योंकि देखो एक बात बताओ मुझे, जब लोग कहते हैं ना, एक एमपी बीजेपी का, एमएलए आम आदमी पार्टी का, बहुत पहले भी राम सिंह नेताजी जब विधायक रहे थे तो उनकी पार्टी का एमपी नहीं था, उन्होंने तब भी उन एमपीओ से भी तो मिलकर काम कराए भाई, चाहे सज्जन कुमार जी रहे, रमेश कुमार जी रहे, क्योंकि नेताजी तो उस पार्टी से नहीं थे एमएलए, पर उन्होंने एमपी से तो तालमेल रखा। इसलिए ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि विधायक गार्जियन होता है विधानसभा का, एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, पर सरकार जब बीजेपी की और एमपी बीजेपी का है, तो इसलिए नेताजी ने जैसे पहले सज्जन कुमार जी, रमेश कुमार जी से मिलकर काम कराए, अब रामवीर बदूड़ी जी से भी कराएंगे, और उन पर तो अधिकार ज्यादा है, क्योंकि वो यहाँ से विधायक रहे हैं, ये उनकी कर्म भूमि है। अगर आज रामवीर बदूड़ी जी एमपी हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बदरपुर विधानसभा का है। ये मेरा थैंक यू सर। भाई साहब देख लो, नीचे से बता दो, नीचे आगे भाई पकड़ लियो, अरे पूरे ठीक है ना। ये जो वो ड्रेन है ना, वो सीधी गुरगान कैनाल में जाती है, तो उसमें कितना भी पानी का लोड हो, वो सीधा पानी जाता है। ये मंदिर को भी वहाँ से है, सरकुल का नाला भी देखना है, और जिस दिन आएगा तो आजियो मैं भेज दूँगा। ये जमीन